सभी ओर चुनाव प्रचार जोरों से जारी है। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। चिलचिलाती धूप में भी उम्मीदवार इलाके में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। इस चुनावी मौसम में न उन्हें धूप की फिक्र है, न ही गर्मी की। वैसे तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में भवानीपुर क्षेत्र से खड़ी हैं और फिलहाल वह जिलों के दौरे पर हैं, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसे में उनके करीबी माने जाने वाले फिरहाद हकीम उनके क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने भवानीपुर के 74 नंबर वार्ड में इलाके के पार्षद देवोलीना विश्वास के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। इस समय हम 74 नंबर वार्ड में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी के क्षेत्र में फिरहाद हकीम उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पुर को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा सारा बंगाल के लिए ममता बनर्जी जो किया, अब कोई मुद्दा का दरकार नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है उन्नयन। और चाहे वो भवानीपुर में हो, चाहे वो जंगल महल में हो, चाहे वो दार्जिलिंग में हो, उन्नयन ही उन्नयन है। आदमी देख रहा, कन्याश्री, बच्ची लड़की लोग और शादी बचपन में नहीं हो रहा, सब पढ़ रही है और 5-10 साल में ये पूरे कन्या जो है ये हमारे लिए श्री बन जाएगी। हमारे सबूत साथी गांव-गांव में लड़की लोग साइकिल लेके स्कूल जा रही है। हमारे गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी, गांव-गांव में हर एक गांव में आज बत्ती जल रहा है, आदमी खुश है। रास्ता, सुंदर रास्ता हो गया। अब जहां हम लोग को पहुंचने का दिक्कत हो रहा था, वहां हम लोग आज बोलते हैं चलो भैया थोड़ा घूम के आते हैं, चले जा रहे हैं। ये सारे जो उन्नयन चारों तरफ है, इसका कोई कंपेयर नहीं कर सकते, इसको कोई ये नहीं कर सकता। ममता बनर्जी माने उन्नयन, ममता बनर्जी माने प्रगति। ये 5 साल में जो प्रगति हुआ है, इसका 5 गुना और भी अभी आने वाला है। इसलिए बंगाल के जो जनता है वो उत्सुक है। भवानीपुर के जो जनता है वो इसको अपना सम्मान मानती है, जिसको सारे बंगाल जिसको अपने नयन मणि करते हुए उस ममता बनर्जी को हम लोग वोट देंगे। इसलिए यहाँ पर मुद्दा से ज्यादा है ममता बनर्जी के लिए अपेक्षा, कब हम ममता बनर्जी को वोट देंगे और हमें फक्र महसूस होगा, हमको गर्व महसूस होगा जो हम चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, चीफ मिनिस्टर को जिताए हैं। ये यहाँ के इलाका का विपक्ष का आरोप है कि पहले चरण का चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ है। अब देखिए, फिर मैं आपको कहता हूं, जो पीता है ना दारूबाज होता है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। आज मौसम गर्म है इसलिए पी रहे हैं, कल मौसम बारिश हो रही इसलिए पिएंगे, आज दुख भरी इसलिए पिएंगे, कल खुशी है इसलिए पिएंगे। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ऐसा जो हारने वाले होते हैं उसको हारने का बहाना चाहिए। कभी बोलते हैं ठीक है, हम अभी इतना वोट हुआ विरोधी को मिलेगा, और कभी बोल रहे हैं नहीं, तब ये सब तृणमूल को मिल जाएगा, तो आगे से गाना गा के रखो, निष्पक्ष नहीं हुआ। अभी तुम लोग इलेक्शन कमीशन को इतना बोले हो ये कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल फोर्स सब करने के बाद अगर निष्पक्ष नहीं होता है तो ये तुम्हारे भाग्य की बात है। असल में निष्पक्ष पक्ष नहीं, इंसान ममता बनर्जी को वोट दे रही है, इंसान तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रही है। और ये जो है ये हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए, इसलिए आगे से ये बहाना कह रहे हैं। ये तो कह नहीं सकते कि हम निकम्मे हैं, हम ये सब 34 साल में ये सबूत साथी नहीं कर पाए, कन्याश्री नहीं कर पाए, गांव-गांव पानी नहीं दे पाए, जल भरो नहीं कर पाए, उन्नयन नहीं कर पाए। ये तो नहीं बोल सकता कि हम निकम्मे हैं। कोई बोलेगा हम निकम्मे हैं, तो निकम्मापन का ढाकने के लिए ये एक बहाना कर रहा। आगे जाके 19 तारीख को निकलेगा, फिर ममता बनर्जी अपनी मंत्री सभा करेगी और वो मंत्री सभा फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये सोनार बंगला पूरी तरह बनेगी। बीजेपी में है, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ममता बनर्जी को जोड़ा फूल निशान पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाइए। ममता बनर्जी के समर्थन में हम सबके प्यारे, सबके न्यारे, सबके दुलारे बॉबी हकीम आए हैं आप लोगों के बीच। आप लोग के बीच आशीर्वाद मांगने के लिए बॉबी हकीम जी आप लोगों से दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त हम 74 नंबर वार्ड में खड़े हैं। आइए जानते हैं इस इलाके के निवासी की प्रतिक्रिया क्या है। 5 सालों में इस इलाके में क्या विकास हुआ है? आगे तो बहुत विकास है, अभी बहुत बढ़िया हुआ है, साफ सुथरा है, लाइट उट लगा है, बत्ती लगा है, यही तो विकास है। आगे उतना नहीं था, अभी बहुत फैसिलिटी बदल गया है। जो पहले बत्ती भी नहीं था, अभी बत्ती आया है, पानी उनी है ठीक।
पानी का बहुत अच्छा सप्लाई हो रही है, रास्ता घाट में परिच्छन्नता है, जल नहीं ठीक टाइम पर आती थी, लाइट का थी, रास्ता का प्रॉब्लम थी, ऐसा हो रही है। इसके बाद भी ऐसा ही रहे तो अच्छा होगा। पानी का बहुत कष्ट था, अभी बहुत आजाद हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सफाई भी हो तो यहाँ पे बहुत हो रहा, बहुत हम लोग को अभी खुशी है मन में कि चलो एक तो हम लोग पानी नहीं पीते थे, दूसरा इलाका में जाकर के ये लोग मुंह सुनते थे, बात करते थे, अभी बहुत हम लोग को आजादी हुआ है। आज भी इससे भी अच्छा हम लोग मांगते हैं, हम लोग को खुशी मिलनी चाहिए तो हम लोग भी खुश करेंगे, और कुछ क्या है इसमें। बहुत सुविधा मिलने के आगे बहुत ही मतलब गंदगी था, यहाँ पर सफाई और रास्ता घाट बहुत क्लीन लगता है देख करके, जब से तृणमूल का राज आया तब से। देखिए बोलने क्या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आती है। जो अभी का जो हम लोग कहे देवीलीना जो है वो आती है, हर चीज में हम लोग का पहाड़ा इलाके में बहुत हेल्पफुल करती है। तो आपने देखा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। इस इलाके में पहले पानी नहीं आता था, जो अब पानी सुचारू रूप से शुरू हो गया है। इसके साथ ही इलाके में सफाई की भी व्यवस्था है और लोग इससे काफी खुश हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मधु सिंह, ताजा टीवी, कोलकाता।